देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ लोग लड़ रहे हैं। एक शख्स दूसरे की पिटाई कर रहा है। कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो नशे में हैं और मिलकर कुछ बुरी बातें और बुरे काम कर रहे हैं। कुछ और भी हो रहा है। जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, आप ये सब कुछ देख नहीं सकते, लेकिन खुदा सब कुछ देखता है। उस वक्त उसने जमीन पर रहने वाले लोगों के तमाम गुनाह देखकर कहा, आह, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने इंसान को बनाया। ये लोग बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं। अब मुझे जमीन को तबाह करना होगा। मैं जमीन पर से तमाम लोगों को तबाह कर दूंगा और जानवरों को भी। मैं ये बुरे काम जारी नहीं रहने दूंगा। उन गुनहगार लोगों के दरमियान एक आदमी रहता था जो दूसरों से बिल्कुल फर्क था। उसका नाम नूह था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदा के साथ चलता था। क्या आपको मालूम है कि उसका क्या मतलब है? जब कोई शख्स गुनहगार होने के बावजूद वो काम करना चाहता है जिससे खुदा खुश हो, तो हम कह सकते हैं कि वो खुदा के साथ चलता है। आप भी नूह की तरह खुदा के साथ चलने वाले बन सकते हैं। नूह खुदा से मोहब्बत रखता था। एक दिन खुदा ने उसे ज़मीन को तबाह करने के लिए अपने मंसूबे के बारे में बताया। नूह, मैं तुझे और तेरे ख़ानदान के तमाम लोगों को बचाऊंगा। तुझे, तेरी बीवी को, तेरे तीनों बेटों को और उनकी बीवियों को, मैं कुछ जानवरों को भी बचाना चाहता हूँ। मैं बताऊंगा कि तुझे क्या करना होगा। एक बहुत बड़ी कश्ती बना जिसमें तेरे घर वालों और जानवरों के लिए बहुत सारे कमरे हों। 120 सालों के बाद मैं बड़ा सैलाब भेजूंगा जिसमें सारी जमीन खत्म हो जाएगी। आपके ख्याल में नूह ने क्या किया होगा? क्या उसने सोचा कि ओहो, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसने खुदा की बात मानी। क्या आप नूह को देख सकते हैं? यहाँ वो अपने बेटों के साथ मिलकर कश्ती बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आ रहा है। बहुत सालों तक हर रोज और हर हफ्ते इर्द गिर्द रहने वाले लोग नूह को काम करते हुए देखते थे। इन्होंने पूछा, नूह, तुम क्या बना रहे हो? क्या ये एक घर है? नहीं, नूह ने जवाब दिया, मैं एक बड़ी कश्ती बना रहा हूँ, क्योंकि खुदा ने सब लोगों के गुनाह देख लिए हैं और वो सारी जमीन को तबाह कर देगा। एक बड़ा सैलाब आने वाला है और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लोग हंसने लगे। हा 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 हा, क्या तुम पागल हो? यहाँ तो कोई दरिया नहीं और ना कोई समुंदर, तो कश्ती की क्या जरूरत है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोग इसी तरह उसका मजाक उड़ाते और उसकी खबरदारी पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते थे। क्या अब आपने देख लिया कि खुदा कितना मेहरबान है? वो रहम करने वाला है और खुशी से लोगों को सजा नहीं देता। वो उनको खबरदार करता है। खुदा चाहता है कि लोग अपने गुनाह से तौबा करें और उनकी जिंदगियां बदल जाएं। खुदा आपसे भी यही चाहता है। वो चाहता है कि आप उससे मोहब्बत रखें और सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर अफसोस करें। वो चाहता है कि आप उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करके कहें, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। जिस तरह तूने नूह पर रहम किया, उसी तरह मुझ पर भी रहम कर। 120 साल तक नूह लोगों में मनादी करता और उन्हें खबरदार करता रहा। लेकिन खुदा के सब्र की एक हद होती है। उसका सब्र किसी दिन खत्म हो जाएगा। आप अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए
اس وقت تک انتظار نہ کریں۔ 120 سال ختم ہونے پر وہ بڑا کام مکمل ہو گیا تھا۔ دیکھیں یہ کشتی اب بن چکی ہے، کتنی بڑی کشتی! نوح اور اس کے بیٹے بھی وہاں ہیں، وہ خدا کے اگلے حکم کے انتظار میں ہیں۔ کیا آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں اگلی کہانی میں آپ کو بتاؤں گی۔